मार्केट की ना अपनी एक अलग ही एक सीक्रेट भाषा होती है। ये शब्दों से नहीं बल्कि चार्ट्स पर बनने वाली आकृतियां यानी शेप से बात करती है। तो आज हम इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चार्ट पैटर्न्स की दुनिया को समझेंगे बिल्कुल शुरू से। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या कोई स्टॉक चार्ट सच में भविष्य बता सकता है? ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। और देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझने के लिए जरा इस तरह से सोचिए कि ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो मार्केट की बॉडी लैंग्वेज की तरह हैं। मतलब जैसे किसी इंसान के हाव भाव देखकर उसके इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है, वैसे ही ये पैटर्न्स मार्केट के अगले कदम का इशारा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो पैटर्न्स हैं जो बताते हैं कि मार्केट अब एक यू टर्न लेने की तैयारी में है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कार का एग्जाम्पल। सोचिए, एक कार बहुत तेजी से सीधी जा रही है, फिर वो धीरे होती है और अचानक से यू टर्न ले लेती है। मार्केट का ट्रेंड भी कुछ कुछ ऐसे ही बदलता है, और ये रिवर्सल पैटर्न्स हमें उसी मोड़ को पहचानने में मदद करते हैं। अब रिवर्सल पैटर्न्स में जो सबसे फेमस है वो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हाँ, इसका नाम इसके आकार की वजह से है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल इंसान के कंधों और सिर जैसा लगता है। और इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। ऐसे सोचिए, पहला कंधा यानी बायर्स का एक बड़ा पुश, फिर सिर मतलब एक और भी बड़ा पुश, और फिर दूसरा कंधा यानी एक कमजोर सा पुश। ये जो सीक्वेंस है ना, ये साफ साफ बताता है कि अब ऊपर जाने वाला ट्रेंड थक रहा है। तो जब भी चार्ट पर ये पैटर्न बनता दिखे तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि खरीदारों की यानी बायर्स की ताकत अब कम हो रही है। अब ट्रेंड अब थक चुका है और बहुत जल्द मार्केट का कंट्रोल सेलर्स के हाथ में आने वाला है। यहाँ देखिए, ये एक रियल चार्ट का एग्जाम्पल है। जैसे ही ये पैटर्न पूरा होता है और प्राइस अपनी नेकलाइन के नीचे फिसलती है, एक ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद प्राइस में तेज गिरावट आती है। ट्रेडर्स बस इसी ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं। चलिए अब अगले कुछ पैटर्न्स देखते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम। ये दोनों पैटर्न एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, मानो आईने में देख रहे हों, और इन्हें पहचानना भी बहुत आसान है। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका है। सोचिए, कोई दरवाजे पर 2 बार दस्तक देता है। पहली बार खटखटाया, नहीं खुला। दूसरी बार खटखटाया, फिर भी नहीं खुला। तो क्या होता है? इंसान हार मानकर वापस चला जाता है। मार्केट भी ठीक यही करता है। देखिए, डबल टॉप एक एम शेप जैसा दिखता है। प्राइस एक लेवल पर पहुंचती है, नीचे आती है, दोबारा उसी लेवल को तोड़ने की कोशिश करती है और फेल हो जाती है, और फिर गिरावट आती है। वहीं डबल बॉटम डब्लू शेप जैसा दिखता है, जहां प्राइस 2 बार एक सपोर्ट लेवल से उछलकर ऊपर की ओर निकल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा यू टर्न ही लेता है। कभी कभी वो बस एक छोटा सा ब्रेक लेता है, थोड़ा सुस्ताता है। और यहीं पर आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये वो पैटर्न्स हैं जो बताते हैं कि ट्रेंड शायद रुका नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए थमा है। इसकी कल्पना एक मैराथन रनर की तरह कीजिए। वो दौड़ते दौड़ते बीच में थोड़ा रुक कर सांस लेता है और फिर उसी दिशा में दौड़ना जारी रखता है। ये पैटर्न्स मार्केट के इसी छोटे से ब्रेक को दिखाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है फ्लैग पैटर्न। इसमें पहले एक तेज सीधी चाल आती है, जिसे हम फ्लैग पोल या झंडे का डंडा कहते हैं, और उसके बाद प्राइस एक छोटे से दायरे में ठहर जाती है, जो फ्लैग यानी झंडे जैसा दिखता है। ये एक इशारा है कि ट्रेंड के उसी दिशा में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। अच्छा, अब तक सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा है ना? पैटर्न देखो और ट्रेड करो। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत जरूरी ट्विस्ट है। क्या होता है जब ये पैटर्न काम नहीं करते, जब ये फेल हो जाते हैं? मतलब तब क्या होता है जब मार्केट की ये बॉडी लैंग्वेज धोखा दे दे, जब संकेत कुछ और मिले और हकीकत में हो कुछ और ही जाए। और यहीं पर वो सच्चाई सामने आती है जिसे जानना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न्स कोई जादू की छड़ी नहीं है और ये अक्सर फेल भी होते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। एक फेल हुए पैटर्न को ना बॉक्सिंग के एक फेक पंच की तरह समझिए। बॉक्सर एक तरफ पंच दिखाने का नाटक करता है, और जब विरोधी उस तरफ झुकता है तो असली पंच दूसरी तरफ से आता है। जब कोई पैटर्न फेल होता है तो जिन ट्रेडर्स ने उस पर दांव लगाया होता है वो सब फंस जाते हैं, और मार्केट में अचानक उल्टी दिशा में एक बहुत तेज चाल आती है। तो यहाँ से जो प्रो टिप निकल कर आती है वो ये है
कि जब मंदी का संकेत देने वाला कोई पैटर्न फेल होता है तो अक्सर एक जबरदस्त तेजी आती है, और जब तेजी का संकेत देने वाला पैटर्न फेल होता है तो एक जबरदस्त मंदी आ सकती है। मतलब किसी पैटर्न का फेल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो अब इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो एक बिगनर को क्या करना चाहिए। चलिए एक शुरुआती टूलकिट के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी एक पैटर्न पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। पैटर्न्स को हमेशा दूसरे सिग्नल्स जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। और हाँ, ब्रेकआउट के बाद हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब जब ये बेसिक बातें पता हैं, तो अगली बार जब कोई चार्ट देखेगा तो वो चार्ट उसे क्या कहानियां सुनाएगा, क्योंकि हर पैटर्न, हर कैंडल एक कहानी कह रही है। जरूरत है तो बस उसे ध्यान से सुनने और समझने की।